दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना। दोस्तों यहाँ से आपके वनडे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनता है। कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस का हो या रेलवे का हो या यूपी ट्रिपल एससी आयोग से हो, डैम से और नदियों से प्रश्न बन ही जाता है। तो चलिए एक एक करके हम भारत के जितने भी प्रमुख बांध हैं, डैम और रिवर और किस नदी पर वो बने हैं सबको एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला है इडुक्की परियोजना। ये है पेरियार नदी पे और पेरियार नदी जो है वो है केरला में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये है ताप्ती नदी पर। और ये उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पेपर में ये भी प्रश्न बनता है कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है नर्मदा और ताप्ती। यही ताप्ती नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है काकड़ापारा परियोजना। ये भी ताप्ती नदी पर है और ये है गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना। ये है सतलुज नदी पर। और सतलुज किसकी सहायक नदी है? तो है सिंध की। सिंध की कितनी सहायक नदियां हैं? तो सिंध की हैं 5 सहायक नदियां। तो वो 5 कुछ इस प्रकार से हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सबसे उत्तर में जो है वो है झेलम और सबसे जो दक्षिण में है वो है सतलज। और इसी सतलज नदी पर है कोल डैम परियोजना। और ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद जो नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना, कई बार पेपर में पूछी गई है। ये है चंबल नदी पर। और वो स्थान कहाँ पर है जहाँ पर ये परियोजना है? वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है और इसका जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान में है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को याद रखें। पहला तो आप ये याद रखो कि किस नदी पर यह परियोजना है और वो स्थान कौन सा है जहाँ पर यह परियोजना का निर्माण हुआ है। जैसे नेक्स्ट है जयकवाड़ी परियोजना। तो ये जयकवाड़ी परियोजना ये है गोदावरी नदी पर और इसका निर्माण हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ये टिहरी बांध परियोजना। तो ये है भागीरथी नदी पर और ये परियोजना का निर्माण कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड। टिहरी बांध से संबंधित एक फैक्ट ये है कि जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, या हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो स्थित बांध है वो है टिहरी बांध। तो अगर आपसे पेपर में आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है तो वो है टिहरी बांध। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बांध है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तिलैया बांध। तो ये जो तिलैया परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये है बराकर नदी पर और ये है झारखंड में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना जो है वो है झेलम नदी पर और ये जो तुलबुल परियोजना है वो किस राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। अब देखो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आज से नोट कर लेना है कि जो जम्मू कश्मीर है ये अब राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको अब ये याद रखना है कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित राज्य है। तो अब आपको याद रखना है जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर है और ये कहाँ पर बनी है और ये कहाँ पर बनी है? ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में। तो दोस्तों अब आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि भारत में इस समय कितने केंद्र शासित राज्य हैं, टोटल उनकी संख्या कितनी है, बस आपको ये लिखना है। और ये आपसे आने वाले रेलवे के एग्जाम में जिसकी डेट घोषित हो चुकी है उसमें ये आपसे पूछ भी सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दुर्गापुर बैराज परियोजना। तो ये है दामोदर नदी पर। किस राज्य में है? ये है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, तो दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है और ये किस स्टेट में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है दुलहस्ती परियोजना। ये है चिनाब नदी पर और ये किस राज्य में है? तो ये भी है केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मैं भारत का मैप कुछ इस तरीके से अगर आपको बनाता हूँ तो यहाँ पे इस जगह से ऐसे सिंध नदी जाती है और यहाँ से ऐसे झेलम नदी आती है, फिर इसके बाद चिनाब नदी आती है,
फिर रावी आती है, फिर व्यास आती है और इसके बाद ये सतलज आती है। तो इस तरीके से इन नदियों का क्रम है। पेपर में आपसे कभी कभी क्रम अरेंज करने को भी बोलता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सिंध की सहायक नदियों को क्रमवार लगाओ। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखोगे तो सबसे पहले है सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब आप मुझे एक चीज़ इसमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ही समाप्त हो जाती है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करती है, वो भारत में स्टार्ट होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नागपुर गृह शक्ति परियोजना। ये है कोराडी नदी पर और ये कहाँ पर निर्मित है, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट नागार्जुन सागर परियोजना। ये है कृष्णा नदी पर और ये निर्मित है आंध्र प्रदेश राज्य में। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक परियोजना है पोलावरम परियोजना, आपने करंट में पढ़ा होगा। तो वो परियोजना किस राज्य में निर्मित की जा रही है और किस नदी पर निर्मित की जा रही है, किस राज्य में और किस नदी पर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और ये आपसे आने वाले एग्जामों में पूछी भी जा सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है नाथपा झाकरी परियोजना। ये भी है सतलज नदी पर और ये राज्य कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है पंचेत हिल बांध। ये है दामोदर नदी पर और ये है झारखंड में। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना। तो फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर और वो राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। इसके बाद है बाण सागर परियोजना। तो ये निर्मित है सोन नदी पर और ये निर्मित है सोन नदी पर और राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित है। दोस्तों सोन नदी की बात हुई तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। तो उस पर एक परियोजना निर्मित है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। और इस रिहंद परियोजना के पीछे जो झील, जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम झील बनाई गई है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील। और ये भारत की सबसे बड़ी मैन मेड, मतलब व्यक्तियों के द्वारा, मतलब इंसानों के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। मतलब भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर कोई है तो वो है गोविंद वल्लभ पंत झील। और ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये है रिहंद नदी पर और ये सोन की सहायक नदी है। और अगर आपसे पूछता है कि वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है सोनभद्र। तो आप इसको भी याद रखना, जिसका नाम है रिहंद परियोजना। अब इसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाखड़ा नागल परियोजना। ये भी सतलज नदी पर है और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद है भीमा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। नदी का नाम है पवना नदी और राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, माता टीला परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी में और उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध परियोजना। ये है रावी नदी पर और वो यूटी राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है ये राणा प्रताप सागर परियोजना। ये है चंबल नदी पर और राज्य है राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पर है और राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है सतलज परियोजना। ये है चिनाब नदी पर और यूटी राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। सरदार सरोवर परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो निर्मित है नर्मदा नदी पर और वो राज्य है गुजरात। दोस्तों नेक्स्ट है हिंडकल परियोजना। तो हिंडकल परियोजना है घाट प्रभा नदी पर और वो राज्य है कर्नाटक। तो दोस्तों ये कुछ परियोजनाएं थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।